Hello bachcho, let's see this question. The question says, so that the line through the point minus 2 comma 6 and 4 comma 8 is perpendicular to the line through the point 3 comma minus 3 and 5 comma minus 9. So guys, अपने को यहाँ पर शो ये करना है कि ये दोनों पॉइंट से पास होने वाले जो लाइन है, ठीक है, वो आपका परपेंडिकुलर है ये दोनों पॉइंट से पास होने वाले लाइन के. सो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है वो आपका ये है कि अगर आपका एक लाइन है जिस पर दो पॉइंट है, मान लिया कि पहला पॉइंट ए है जो कि x1 कॉमा y1 एंड सेकेंड पॉइंट आपका b है जो कि आपका x2 कॉमा y2 है, ठीक है. तो यहाँ पर अगर इसकी स्लोप एम है ना, तो एम इज क्वेश्चन में स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1 के इक्वल. ये आपका की कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया. की कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपका ये है कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी L1 आपका परपेंडिकुलर है L2 के, तो जो स्लोप ऑफ आपका L1 होगा एंड जो स्लोप ऑफ आपका L2 होगा ना, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो आपका -1 के इक्वल होगा. ये आपकी सेकेंड फार्मूला हो गई, ठीक है. सो गाइज अब हम लोग यहाँ पर बाई क्वेश्चन चलें तो पहले लाइन L1 की अगर बात करें, ठीक है, मान लिया कि पहला जो आपका लाइन है वो आपका क्या है L1, यानी ये आपका लाइन हो गया L1. अब L1 जो है वो आपका -2 कामा 6 एंड आपका 4 कामा 8 से पास हो रहा है, ठीक है. तो ये अगर आपका L1 है तो अगर स्लोप ऑफ L1 फाइंड करें तो आपका y2 माइनस y1 यानी 8 माइनस का 6 डिवाइड में x2 माइनस x1 यानी 4 एंड माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा. सो ऊपर में आपका 2 एंड डिवाइड में आपका 6 यानी स्लोप ऑफ L1 आपका क्या हो गया, तो 1/3 के इक्वल हो गया, ठीक है. अब हम लोग सेकेंड लाइन को क्या मानते हैं, सेकेंड लाइन को अगर L2 माने, ठीक है, तो ये जो L2 है वो आपका किस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये आपका 3 कामा -3 एंड ये आपका क्या है, तो 5 कामा -9 से पास हो रहा है, ठीक है. ये आपका L2 है. अब अगर स्लोप ऑफ L2 अगर फाइंड करें तो y2 माइनस y1 यानी -9 एंड माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा डिवाइड में x2 माइनस में x1 हो गया, ठीक है. सो इसको सॉल्व करें तो -9 प्लस 3 यानी माइनस का 6, 5 माइनस 3 यानी 2 हो गया, ठीक है. यानी स्लोप ऑफ जो L2 मिला वो अपने को -3 के इक्वल मिला. अब चेक ये करना है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर कर गया तो ये दोनों लाइंस आपके क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है. तो कंडीशन क्या है कि स्लोप ऑफ L1, ठीक है, स्लोप ऑफ L1, तो L1 की स्लोप आपकी क्या है 1/3 एंड मल्टीप्लाई में स्लोप ऑफ L2, तो स्लोप ऑफ L2 क्या है -3. अब गाइज देख सकते हैं कि ये आपके क्या है, तो ये -1 के इक्वल है, यानी इस कंडीशन को आपका सेटिस्फाई कर रहा है. सो गाइज हम लोग बोल सकते हैं कि अपने जो लाइंस हैं दोनों वो L1 क्या है L2 के परपेंडिकुलर है. एंड गाइज दिस इज योर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.